केदार की डोली यात्रा का इतिहास सदियों पुराना है। पुराने समय में इस डोली यात्रा में केवल भगवान शिव की भोग मूर्ति को ही डोली में ले जाया जाता है था, लेकिन बाद में बिरला परिवार द्वारा केदारनाथ धाम को चांदी की पंचमुखी डोली भेंट की गई और तब से ही इस यात्रा में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति भी साथ साथ चलती है। कुछ समय तक डोली यात्रा में स्थानीय लोग ही शामिल रहते थे, लेकिन अब यह डोली यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन गई है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस 60 किलोमीटर की लंबी डोली यात्रा में शामिल होकर बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं। यह डोली यात्रा भक्तों को भगवान शिव के करीब लाती है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। डोली यात्रा का कार्यक्रम। यह डोली यात्रा हर साल अप्रैल या मई में ऊखीमठ से शुरू होती है और केदारनाथ धाम तक जाती है। इस डोली यात्रा में कई पड़ाव होते हैं, जहां भक्त डोली के दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। यात्रा के अंतिम दिन डोली केदारनाथ धाम पहुंचती है और अगले दिन मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुलते हैं। बाबा केदार, जो शिवजी का ही रूप है, उनकी पंचमुखी डोली, जिसमें कि भगवान शिव के 5 रूपों को दर्शाया गया है, ओंकारेश्वर मंदिर से लिए 3-4 दिन की यात्रा के बाद केदार धाम पहुंचती है। इस डोली में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति है, जिसके 5 स्वरूप अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पंचमुखी डोली को ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम ले जाने की जिम्मेदारी रांसी और गोदार गांव के लोगों सौंपी गई है, जो कि नंगे पांव इस डोली को केदार धाम तक लेकर जाते। डोली यात्रा मार्ग में लाखों की संख्या में भक्त लोग शामिल होते हैं और इन भक्तों के लिए मार्ग में खाने के लिए भंडारे आदि की पूरी व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा केदार की पूजा यहाँ पर दक्षिण भारतीय पुजारी द्वारा की जाती है, जिनको हम रावल भी कहते हैं। दक्षिण भारतीय पुजारी की नियुक्ति की परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से है और उत्तर के इन मंदिरों में दक्षिण के पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए उनको पंचानन भी कहते हैं। 5 तत्वों का प्रतीक। भगवान शिव के पंचमुखी रूप को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार सृष्टि के सृजन, संचालक, पालनहार, नियंत्रक और विनाशक सभी रूप शिव के हैं। शिव ही सब है और सब में शिव है।